हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सो द गवर्नमेंट हैज़ कम विद अ न्यू बिल जिसके अंदर फिल्म सर्टिफिकेशन किस तरीके से होगा उसको चेंज करा जा रहा है कि गवर्नमेंट इज़ कीपिंग अ रिविजन पावर कि अगर सेंसर बोर्ड ने कोई फिल्म क्लियर कर दी है और अगर गवर्नमेंट को उसमें कोई दिक्कत लगती है तो उसका रिविजन करा जा सकता है। तो जो सिनेमेटोग्राफ नया अमेंडमेंट बिल आया है, इट इज़ मेकिंग इट सुपर सेंसर, इट इज़ मेकिंग द फिल्म मेकर सी एज ए सुपर सेंसर कि like they have the power to cut the film once the film is released या once the film is cleared by the censor board. So what is it, क्या इसमें प्रॉब्लम्स हैं, क्या इसके प्रोविजंस हैं, we will be discussing about that. So recently सेंटर ने एक ड्राफ्ट रिलीज करा है. The good thing is कि अभी तक ये ड्राफ्ट है but we don't know for how long it will stay the draft before it turn into bill and before it turn into act. ठीक है, बहुत जल्दी एक्ट भी बन सकता है. तो अभी सिनेमाटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2021 आया है, जनरल पब्लिक को कमेंट्स के लिए भेजा है. तो नए ये दिस इज़ अ वेरी जनरल प्रोसीजर कि अगर किसी भी कोई भी नया बिल आता है तो उसको जनरल पब्लिक में डिस्कशन के लिए ओपन करा जाता है, उसको गजट के साथ में डाला जाता है. सो द पीपल हु विद whom दिस विल रिलेट टू या दो अदर पीपल, एवरी इंटेलिजेंस पीपल, दे कैन जस्ट गो सी डिस्कस एंड अगर उनको लगता है कि ये पर्टिकुलर प्रोविजन सही नहीं है तो दे कैन डिस्कस, दे कैन डिमांड गवर्नमेंट टू टेक दिस प्रोविजन ऑफ. और ये अपोजिशन को भी एक पावर देता है कि बिफोर इन द पार्लियामेंट ऑल्सो दे कैन बिल्ड अ इमेज, दे कैन हैव लाइक द अवेयरनेस और द डिस्कशन अबाउट द बिल इन टू द पब्लिक ऑल्सो. सो दिस इज एक्चुअली वेरी गुड आप बोल सकते हो कि स्टेप है जहाँ पे किसी भी तरह का अगर कोई बिल आता है तो उसको जनरल पब्लिक में कमेंट के लिए ओपन करा जाता है. नाउ ये जो बिल आया है सिनेमेटोग्राफ एक्ट नया जो बिल आया 2021, ये पहला वाला जो 1952 का सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 है, इसको अमेंड करने की बात कर रहा है. तो इसमें क्या नया प्रोविज़न है कि ये सेंटर को एक रिविजनरी पावर दे रहा है और ये खुद री एग्जामिन करेगा एक बार अगर वो CBFC सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने एक बार पिक्चर को क्लियर कर दिया, सर्टिफिकेट दे दिया, उसके बाद गवर्नमेंट कम्स इनटू द पिक्चर इफ़ दे वांट्स टू और दे कैन री एग्जामिन इट और रिविजनरी पावर है उसको रीसर्टिफाई कर सकते हैं. क्या की प्रोविजन है इस बिल के, उन पे बात करते हैं, पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा हमको भी. सो रिविजन ऑफ द सर्टिफिकेट में क्या हो रहा है कि सेंटर रिविजनरी पावर रख रही है. ठीक है, फिल्म बोर्ड ने एक बार कर दिया, क्लियर कर दिया, बट नो, गवर्नमेंट विल कम एंड से कि हम री एग्जामिन करेंगे, वी हैव द रिविजनरी पावर. देन द एज बेस्ड सर्टिफिकेशन ऑल्सो, दिस इज इन लाइन विद द न्यू IT रूल्स जो आए हैं स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के लिए कि जो अभी तक जो सर्टिफिकेशन होता था वो U होता था. ठीक है, तो मतलब इसमें डिफरेंट 3 ही कैटेगरीज थी, लेकिन अभी उन कैटेगरीज को बढ़ा दिया गया है. US 7+A, UA 13 एंड US 16 कर दिया गया है. UA को बढ़ा के फर्दर एज ग्रुप्स जो है इसमें 7 साल के बच्चे, 13 साल से ऊपर के, 16 साल के ऊपर के, इस तरीके के बच्चों के लिए अलग अलग से कैटेगराइजेशन करा जाएगा इसमें. नाउ प्रोविजन अगेंस्ट पायरेसी ऑल्सो, अभी तक कोई 1952 के बिल में पायरेसी के अगेंस्ट की फिल्म की पायरेसी को चेक करने के लिए कोई सच प्रोविजन है नहीं, लेकिन इस बिल के अंदर वायलेशन को पनिशमेंट होगा. इट माइट बी इम्प्रिजनमेंट, जेल हो सकती है या फिर फाइन हो सकता है. देन इटर्नल सर्टिफिकेट, दिस इज ऑल्सो अनदर वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि अभी जो सर्टिफिकेशन मिलता है किसी भी फिल्म को वो लगभग 10 साल के लिए मिलता है कि 10 साल के लिए आपकी फिल्म को ये सर्टिफाई करा जा रहा है. बट दिस बिल सेज कि 10 साल के लिए करने की क्या ज़रूरत है, उनको लाइफ टाइम कर दो, जब तक मतलब ज़िंदगी भर. इटर्नल सर्टिफिकेट, जब तक वो पिक्चर चलती रहेगी तब तक उसका सर्टिफिकेशन उसके साथ रहेगा, यू डोंट हैव टू रीसर्टिफाई इट. But obviously as you can see also there are some concerns associated with the bill. सबसे पहला तो है कि गवर्नमेंट जिस तरीके से रीसर्टिफिकेशन कर रही है, इट इज़ एडिंग इनटू एडिशनल लेयर ऑफ द डायरेक्ट गवर्नमेंट सेंसरशिप कि जब जिस चीज़ के लिए जो बोर्ड या जो बॉडी बनाई गई है उस बॉडी के डिसीजन पे रिलाई ना करके, उस बॉडी के डिसीजन पे भरोसा ना करके, व्हेन गवर्नमेंट कम्स एंटर इनटू दिस काइंड ऑफ सेंसरशिप, सो ये कर्टल ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है. क्योंकि बहुत सारे हो सकता है कि जैसे तांडव मूवी आई थी, there was some issue with the Tandav movie also, but if this cinematography bill had been passed, अगर ये तब तक एक्ट बनता तो गवर्नमेंट हैड द पावर कि इसको रिवाइज करके उस पर्टिकुलर सीन को या जहाँ पे भी उनको कट करना था वहाँ से इसको कट करा जा सकता था. सो नाउ दिस इज समवेयर कर्टलिंग द पावर ऑफ द फ्रीडम ऑफ द एक्सप्रेशन ऑल्सो. अगेन सुप्रीम कोर्ट का व्यू था, उसके अगेंस्ट में जाके गवर्नमेंट ने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ बोला था कि गवर्नमेंट को सेंसरशिप का कोई राइट नहीं है क्योंकि बोर्ड के पास पावर है. एक बोर्ड हमने बना के रखा है एक पर्टिकुलर जॉब करने के लिए, काम करने के लिए, तो उनको उनका काम करने दो, बीच में टांग मत फंसाओ. तो
सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला था कि जो बोर्ड का डिसीजन है वो फाइनल है, गवर्नमेंट या सेंटर जो है वो इसमें किसी तरह का इंटरफेरेंस नहीं करेगी। तो यहाँ पे सेंटर को थोड़ा पावरलेस सा फील हुआ था। बहुत सारे ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो बहुत बार किसी फिल्म से एक पर्टिकुलर सीन से, एक पर्टिकुलर डायलॉग से, एक पर्टिकुलर वर्ड से, एक पर्टिकुलर नेम से ऑफेंसिव हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर वो बहुत बड़ा इशू होता है तो सेंसर बोर्ड उसको पहले ही हटवा देता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज़ के अंदर जब जैसे कोई अब्यूजिंग वर्ड होता है तो वहाँ पे बीप करके आ जाता है, ठीक है। बहुत सिंपल बता रही हूँ आपको मैं। तो इसी तरीके से बट आफ्टर द सर्टिफिकेशन प्रोसेस इस तरह की एडिटिंग करना इज़ लाइक हार्मिंग दी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अगेन आई एम रिपीटिंग, बट आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मेजर इशूज़ वी आर हैविंग हियर। अगर ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है प्रपोज न्यू रूल में, जो फिल्म है इट कुड बी हेल्ड अप लॉन्गर फॉर रीसर्टिफिकेशन। उसके रिलीज में बहुत टाइम लगेगा। आपको पता है कि प्रोडक्शन में और जो पूरा मूवी बनता है उसमें बहुत सारा पैसा लगता है, तो दे नीड टू रिलीज़ इट ऑन द टाइम, क्योंकि अगर टाइम पे रिलीज़ नहीं करते तो हर एक टॉपिक का भी एक टाइम लिमिट होता है, हर एक चीज़ का एक टाइम होता है। अगर उसको बहुत लेट रिलीज़ करो देन यू हैव नथिंग, प्रोडक्शन को बहुत नुकसान हो जाता है। तो ऐसे में अगर CBFC ने सर्टिफाई कर दिया है, गवर्नमेंट को ऑब्जेक्शन है, तो गवर्नमेंट उस मूवी को रिलीज़ करने में काफ़ी होल्ड कर सकती है, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो सकता है। एंड इट डेफिनेटली इज़ लिमिटिंग द क्रिएटिविटी ऑफ द आर्टिस्ट ऑल्सो, क्योंकि लाइक जब वो डर रहता है कि सरकार के खिलाफ कुछ बोल ना दें, किसी पर्टिकुलर पर्सन के खिलाफ कुछ बोल ना दें, कुछ ऐसी इमेज ना बना दे, तो दीज ऑल थिंग्स समवेयर रिस्ट्रिक्ट द क्रिएटिविटी ऑफ द आर्टिस्ट ऑल्सो। नाउ गवर्नमेंट विल डिसाइड कि वेदर ये मूवी देखने लायक, सुनने लायक, आगे जाने लायक है या नहीं है। सो दिस इज़ आई थिंक द बिगेस्ट कंसर्न कि like why should government interfere into something like this which is completely beyond their like I'm not saying कि this is beyond their work, but I'm saying कि when you have, as I'm repeating again myself, कि जब आपके पास already एक ऐसा बॉडी है जो आपने बना के रखा है और इतने सालों से सही से ढंग से काम कर रहा है, then why there is a need of the interference। recent year में ऐसा देखा गया है कि there has been indirect attempt और controlling filmmakers also कि आप इस तरह की मूवी नहीं बनाओगे, आप इस तरह की मूवी बनाओगे तो एक पर्टिकुलर टाइप के बिहेवियर को भी इंडोर्स करता है ये। तो ऑडियंस वुड जस्ट सीक कंटेंट फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द कंट्री। जैसे अभी आप देख लो बहुत सारी जो यंग जनरेशन है वो हिंदी फिल्म उनको अच्छी नहीं लगती है। दे आर लाइक कि हिंदी फिल्म में सलमान भाई की फिल्म आती है। नो ऑफेंस टू सलमान भाई, इवन आई लाइक सलमान खान का कुछ मूवीज़, बट द पॉइंट इज़ कि व्हेन यू डोंट गेट द कंटेंट विच यू शुड गेट द कंटेंट। मूवीज़ एक बहुत बड़ा मीडियम होता है विच ब्रिंग अवेयरनेस टू लाइक एनीथिंग। जैसे टॉयलेट एक प्रेम कथा थी, स्वच्छ भारत मिशन पे कितना अच्छा अवेयरनेस लेके आई है, ठीक है। जैसे पैडमैन करके एक मूवी थी अक्षय कुमार की, कितना अच्छा अवेयरनेस लेके आई थी वो मेंस्ट्रुएशंस पे। तो दिस इज़ जस्ट अबाउट कि जब मूवीज़ आती हैं तो मूवीज़ के पास एक बहुत बड़ा ऑडियंस होता है, तो वो ऑडियंस और ये इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं ना कि देयर इज़ ऑलवेज लाइक कि अच्छा ऐसा भी हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है। सो दे हैव अ बेटर इन्फ्लुएंस। जैसे लाइक यू रिमेंबर द डायलॉग्स ऑफ द मूवी वेरी इजीली रेदर देन अगर किसी पॉलिटिशियन ने कुछ बोला है क्या, ठीक है। तो दिस इज़ जस्ट कि ऑडियंस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। लेकिन आजकल ऑडियंस को मतलब like you know the recent time what kind of movies do you want to watch। आपको किस तरह की मूवीज़ देखना पसंद है, आपको कैसी मूवीज़ अच्छी लगती है जिसमें एक सेंसिबल कंटेंट हो, जिसके अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, जिसके अंदर कुछ अलग से दिखाया गया हो, जो ऑफ बीट मूवीज़ हो, ठीक है। वो सब हमको भी बहुत अच्छा लगता है जो हमारी टिपिकल बॉलीवुड टाइप मूवीज़ होती है, बट स्टिल द कंटेंट स्पीक्स, द कंटेंट इज़ द किंग एवरीवेयर। सो वो थोड़ा सा यहाँ पे कर्टल हो रहा है। एंड द अबॉलिशन ऑफ द फिल्म सर्टिफिकेट एपेलेट ट्रिब्यूनल ऑल्सो, द ड्राफ्ट केम अभी इन्होंने जो फिल्म सर्टिफिकेट एपेलेट ट्रिब्यूनल को कैंसिल करा है उसके बाद भी ये ड्राफ्ट आया। तो इसका मतलब है कि जो लास्ट पॉइंट ऑफ अपील ऑफ फिल्म मेकर था ना कि अभी आप जैसे प्रोडक्शन की एक मूवी बनाई है XYZ, इस XYZ को काफ़ी सेंसर कर दिया है फिल्म बोर्ड ने। तो ये जो प्रोडक्शन है ये फिल्म सर्टिफिकेट एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास जा सकता था कि ऐसा ऐसा हुआ है, लेकिन अभी इसको कैंसिल कर दिया, इसको अबॉलिश कर दिया गया। इसको अबॉलिश करने का मतलब है कि अब आपको सेंसर कर दिया, बोर्ड ने कर दिया, गवर्नमेंट ने कर दिया, आप कहीं नहीं जा सकते। अब जो मूवी अगर रिलीज़ करनी है तो करो, नहीं करनी है तो आपकी मर्जी, ये वाला सिचुएशन हो जाएगा। और तो ये बहुत एज ए सुपर सेंसर इस ड्राफ्ट को क्रिटिसाइज़ करा गया है फिल्म मेकर्स के द्वारा। गवर्नमेंट ने अपनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस वाला जो टर्म है आर्टिकल 19 के अंदर, आर्टिकल 19 के अंदर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आता है कि अगर गवर्नमेंट को लगता है कि समथिंग इज़ हार्मिंग लाइक द नेशन सिक्योरिटी और द इंटरनेशनल पीस और द नेशनल पीस ऑल्सो, तो उसको कर्टल करा जा सकता है, तो उसको रोका जा सकता है। तो उसी आर्टिकल एंड उसी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अंडर ही गवर्नमेंट इस सुपर सेंसर बन रही है फिल्म के लिए, विच इट रिसीव कंप्लेंट्स ऑल्सो। इवन इफ CBFC जो ऑफिशियल बॉडी है एम्पावर करने के लिए इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए एम्पावर्ड है, तो उनसे भी ऊपर जाके गवर्नमेंट ने अपना हाथ रखा है। एंड लाइक
like this is it about the restrictions of this is about the curtail of the freedom of expressions. I'm very sure कि इस बिल पे काफ़ी सारा हंगामा होने वाला है, बट कितना हंगामा सुना जाएगा, हंगामा तो बहुत बरपेगा, बट कितना सुना जाएगा, दैट वुड बी अ कम्प्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट. लेट्स जस्ट सी कि इस बिल का क्या पिक्चर अभी बाकी रहता है. वी विल जस्ट सी कि कितना ये बिल जो है एक्ट में बनता है. मेरा नाम संतोष है. अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो little_simple_बुद्धा पे जुड़ सकते हैं. वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा. यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम हियर. दिस इज़ इट. अपना ध्यान रखिए, अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को अपने पास रखिए. दिस इज़ योर पावर एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट. जय हिंद.